बारिश का मौसम हो और भजिया ना हो, इम्पॉसिबल। आज यहाँ मेरे घर का खाना में भजिया तो बनेंगे, लेकिन मेरे ट्विस्ट के साथ। बम्बई की जान, टपरी की शान और हर मुंबईकर के भूख का अल्टीमेट सोल्यूशन बोले तो वड़ा पाव। हो जाए उल्टा पुल्टा वड़ा पाव, जोधपुरी मिर्ची बड़ा और हैदराबादी टमाटर बोंडा चाट। तो स्टार्ट करते हैं जोधपुर के मिर्ची बड़े से। आपको पता है ना, मैं जोधपुर की बहू, फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप एंड यू वोंट गो रॉन्ग। तो एक बोल में हम डालेंगे बेसन, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब मैं जो बैटर बना रही हूँ ना, ये दोनों मिर्ची बड़ा और टमाटर की जो भजिया बनेंगे, बोंडा चाट बनेगा, सेम बैटर यूज होगा। थोड़ी सी हल्दी, अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा अजवाइन। इसे अगर आप थोड़ा सा क्रश करके हाथों से डालें तो ज्यादा बेटर होगा। इसे जरा एक विस्क की मदद से पहले थोड़ा विस्क कर लेंगे सो दैट ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स इन वेल। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक थिकिश बैटर बनाएंगे। लवली, लुक एट दिस, परफेक्ट। इसे अब हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे एंड जब ये रेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। चलिए अब इसे रखेंगे साइड में एंड वील मूव ऑन टू द मसाला ऑफ द मिर्ची बड़ा। उसके लिए यहाँ मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑयल। तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे थोड़ा जीरा एंड जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाए वी आर गोइंग टू गो इन विद आवर जिंजर। जिंजर को मैंने ग्रेट किया है, ऑलवेज एड्स अ रियली नाइस फ्लेवर। ब्यूटीफुल खुशबू। अब इसमें थोड़ा हींग डालेंगे एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली वी आर गोना गो इन विद द अनियंस। अब अनियंस को हमें बहुत ब्राउन नहीं करना है, उसे भूंजना नहीं है ज़्यादा, जस्ट ट्रांसलूसेंट होने तक ही इसे पकाना है। प्याज अब हल्के हल्के पिंक हो गए। एट दिस पॉइंट हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू, इन्हें मैश करके हम इसे डाल देंगे। इस तरह से आप इसे जस्ट स्मैश इट इन। आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं इफ यू वांट, बट आई लाइक टू डू इट द रस्टिक वे। लेट्स मिक्स दिस अप। अच्छे से मैश हो जाना चाहिए सारा आलू, बिकॉज ये ना मिर्चियों के अंदर भरेगा। यू डोंट वांट बिग बिग पीसेस, यू जस्ट वांट देम टू बी वेरी वेरी नाइस एंड स्मूथ। और ये पकते पकते बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा आमचूर। इसमें मैं तो नींबू भी डालूंगी बिकॉज ये मिर्ची बड़ों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा होता है, दैट्स व्हाट मेक्स इट एब्सोल्युटली अमेजिंग। गरम मसाला भी इसमें पड़ेगा लेकिन राइट एट द एंड। पहले इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची बड़ा है तो स्पाइस को थोड़ा बढ़ा ही दिया जाए तो अच्छा है। I'm gonna chop up some धनिया as well. 2-3 more ingredients. इसमें जाएगा थोड़ा चीनी to just cut the spice level. थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, just a touch bit. थोड़ी हरी मिर्च, धनिया. Last but not the least, a squeeze of नींबू. Let's mix, mix, mix. All these ingredients. अब देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा आलू मैश हो गया है, which is why it's nice to use a wooden spatula. Look at that texture. That's what you want. चलिए, now let's taste this. And इस point में अगर seasoning adjust करना है तो हम कर सकते हैं, right? मिर्ची खट्टा, हाँ, मिर्ची बड़ा वाला फील आ गया। आई फील लाइक आई एम ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेड टू जोधपुर। इस मसाले को ठंडा होने देंगे। अब आते हैं मिर्चों में। मिर्चा बड़ा जोधपुर में बोलते हैं मिर्चा बड़ा। तो ये बड़े बड़े भावनगरी मिर्ची अगर आप यूज करेंगे तो बेस्ट है। छोटी मिर्चियों में वो स्वाद नहीं आएगा। अब ना हम इन्हें स्लिट कर लेंगे और अंदर के जो बीज हैं उसे निकाल लेंगे। टाइम टू फिल दिस अप विद दिस ब्यूटिफुल मसाला जो हमने बनाया। ये अब हैंडलेबल हो गया है, ठंडा हो गया है। तो मिर्ची इस तरह से हम स्लिट ओपन करेंगे। फिल दिस अप। मिर्ची के अंदर जेनरस अमाउंट आप डाल दीजिए। ओके, अब चलिए इन्हें बेसन के घोल में डाल के फ्राइंग शुरू करते हैं। जस्ट व्हेन यू आर रेडी टू स्टार्ट फ्राइंग, इसमें हम पिंच ऑफ सोडा डालेंगे, मीठा सोडा, एंड वी गोना मिक्स इट अगेन। इससे बैटर
थोड़ा और फ्लफी होता है, हमारे बड़े थोड़े से क्रंची होते हैं, बाहर से एंड अंदर से सॉफ्ट एंड लाइट रहते हैं. नाइसली whip this up, incorporate air. देखिए किस तरह से बबल्स आना शुरू हो गए the moment we added soda. Can you see that? एक वन बड़ा अच्छे से कोट कीजिए. सो इसे मीडियम फ्लेम में ही करना है हमें फ्राई till we get a nice golden color on all sides. This one has come out beautiful. Look at this color. इसका जो excess oil है उसे आप इस तरह से लेने दीजिए and then take it out on an absorbent paper. Looking lovely, isn't it? अब मैं आपको इसमें से एक मिर्ची काट के दिखाती हूँ. Look at this. See the mirchi, the inside filling, the outside coating. It's so beautiful, isn't it? अब चलिए आते हैं हैदराबाद के इस टमाटर बोंडा चाट की तरफ. पूरा टमाटर लेना है, so ensure कि it's a nice firm टमाटर and a nice red one. इसे हमें डिप करना है इस बेसन के घोल में. सेम घोल जो हमने मिर्ची बड़ा के लिए बनाया था. अच्छे से कोट कर लीजिए. तेल गरम है. We'll just add this carefully. Nice. देखिए किस तरह से ये अपने आप घूमने लग रहे हैं. That's what you want. This one is done. लग रहे हैं ना बिल्कुल बोंडे की तरह. Let's take these out. And अभी इसमें और ढेर सारा मैजिक बाकी है. अब ये गर्मा गर्म बोंडा लेंगे, एक शार्प नाइफ लेंगे, बीचों बीच इस तरह से हम काट देंगे. जेंटली हमें ये टमाटर को निकालना है. अब इन शेल्स को रखेंगे यहाँ एक डिफरेंट प्लेट में. थोड़े बहुत साइड से टूट गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये एक चाट बन रहा है. इसके अंदर जो फिलिंग होगी दैट इज जस्ट गोइंग टू बी मैजिकल. और ये जो टमाटर जो अभी पक के बेसन के शेल से निकले हैं उन्हें हमें चॉप अप करना है. जो एक्स्ट्रा छिलका है, उसका जो स्टेम का पार्ट है वो आप निकाल दीजिए and avoid all the liquid. थोड़ा सा चाहिए because you want that खट्टापन. Alright, टमाटर चॉप हो गए हैं. अब ये जो हमने मिर्ची वड़ा का अमेजिंग मिक्सचर बनाया था ना, ये मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ. अब अगर आप सिर्फ टमाटर भजिया बना रहे हैं then just boil some potatoes. उसमें थोड़े मसाले डाल दीजिए and you can add it. Let's crush some मखानास and peanuts and वो भी हम इसमें डाल देंगे. Some chopped onions, थोड़ी सी हरी मिर्च और according to your preference थोड़ा आमचूर, हल्का सा नमक, थोड़ा जीरा पाउडर. Then let's mix. And now ये जो हमारे बेसन के शेल्स हैं उसमें हम डालेंगे इस डिलिशियस फिलिंग को. थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर. एंड क्या करेंगे? जस्ट बाइट इनटू इट. Oh my God. Time to make the उल्टा पुल्टा वड़ा पाव. यहाँ मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है. Let's start with some oil. इसे थोड़ा गरम करेंगे. मस्टर्ड सीड्स को क्रैकल होने देंगे. फिर डालेंगे ढेर सारा करी लीव्स. अब इसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची का कुटा हुआ पेस्ट जाएगा. एंड जैसे ही ये थोड़ा फ्रेग्रेंट हो जाए, in goes the mashed potatoes. Aloo should be very nicely boiled because you want a very soft texture of this vada pav ka mixture. Season with salt, thodi haldi, that lovely yellow color. Mix this all well. Nice. देखिए किस तरह से बिल्कुल ये सॉफ्ट डो की तरह हो गया है. कलर भी एकदम होमोजीनियस हो गया है. बस अब टेस्ट करके देखते हैं. यम, डिलिशियस. अब लेंगे वड़ा पाव का पाव और उसे बीचों बीच काटेंगे क्योंकि उल्टा पुल्टा वड़ा पाव में जो वड़े की फिलिंग है वो एक्चुअली पाव के ऊपर लगेगी. I'll show you how. Let's cut this up and there. मजे की बात दिखाती हूँ. Take the aloo and spread it neatly
जो सॉफ्ट पार्ट है ना उसमें लगाना है ताकि ये आलू अच्छी तरह से चिपक जाए, बिकॉज जब फ्राई हो यू डोंट वांट इट टू कम अपार्ट। And here you go. Alfreda वड़ा पाव is ready. खोल के देखिए, गर्मा गर्म धुआं निकलेगा, मुंह जलेगा, तभी तो मजा आएगा, राइट? Very hot. It's actually delicious. ये ट्रेंडिंग डिशेस जब ट्रेंड होती है तभी समझ आता है. Normally you wouldn't make this, right? I love this.